हाय, आ गए आप ज्योतिमिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब भाई हमने इतने सारे वीडियोस में ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ सीख ली, लेकिन पहले हमने जो शुरुआत की थी वो हमने बहुत इजी वर्ड से शुरुआत की थी, इन वर्ड्स से। इसके बाद हमने थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स उठाए थे, फिर ऐसे करते हमने लास्ट में हमने जी फॉर गोट वाला वीडियो सीखा था, राइट। उसमें हमने जी फॉर गोट सीख लिया था और हमने बच्चों को सिखा दिया था। अब उसको लाइन में सिखाने की बारी आती है, तो लाइन में, ताकि क्योंकि लिखना तो लाइन में है बच्चों को, है ना। लाइन में का कहने का मतलब है लगातार वाला, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो अभी वो वाला प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों को कैसे लिखाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने बच्चों को नोटबुक में टॉप लाइन पे इस तरह से लिख के देना पड़ेगा, ABCDE। ओके, अब लिखना तो उनको सब आ गया और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी दी होगी, क्योंकि मेरे हर वीडियो में एक ही मैं वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते करते क्या है ना, उनका डॉट का आदत छूट जाता है। ओके, धीरे धीरे करते उनका डॉट का आदत बिल्कुल ही छूट जाता है, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़े बहुत जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे यू है, जी है, एस है, उसमें कहीं प्रॉब्लम आता है, लेकिन बाकी उनमें प्रॉब्लम नहीं आता, वो सीख जाते हैं। अब टॉप लाइन पे आप ऐसे लिख के देंगे। अब इसके बाद बच्चों को कैसे लिखवाएंगे वो बता देती हूँ। जैसे ये मेरा एरो सिस्टम, ये एरो सिस्टम समझ लो। ये एरो सिस्टम का मतलब होता है आपको यूँ लिखवाना है, ऐसे, यानी कि इस तरह से। जैसे मैं लिख के दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि बच्चे कैसे लिखेंगे, इस तरह से। A for apple, then B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। ओके, इस तरह से आप बच्चों को लिखवाएंगे। तो ये इस तरह से बाकायदा बच्चों को लिखाते जाएंगे। अगेन ये जैसा आएगा यहाँ पर भी आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सेम, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। ओके, आ गया ये मेथड। इस तरह से आप बच्चों को करवाएंगे। इसको मैं कहती हूँ ये माय एरो मेथड। ये वाला एरो का मतलब होता है कि आपको यूँ लिखवाना है। जनरली क्या होता है ना, बच्चों को आप लोग यूँ लिखवाते हैं, ऐसे, A for apple, A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, B for ball। ये अभी नहीं चलेगा। अभी हमको ये एरो मेथड ट्राई करना है। यहाँ पे बच्चों को कंटिन्यूटी में लिखना आएगा। जैसे मैं कहती हूँ लाइन में लिखना आएगा, मतलब कंटिन्यूटी में लिखना आएगा। ओके, तो जस्ट इस तरह लिखवाते रहिए। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। ये 1 पेज या 2 पेज मिनिमम आपको करवाना है, कुछ इस तरह से, राइट। तो इस तरह से, बस शर्त ये है कि आपको यूँ लिखवाना है, ऐसे, राइट। यूँ नहीं लिखवाना है, राइट। क्यों? क्योंकि हमको कंटिन्यूटी, यानी लाइन में कैसे आता है वो सिखाना है, तो हमें कंटिन्यूटी सिखानी है ना, तो इसीलिए हमने यूँ लिखवाया। और शर्त, बोल कर लिखवाना है, बोल कर लिखवाना है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। इस तरह से बोल कर लिखवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एग्जैक्टली। बस ये होने के बाद आपको करवानी है प्रैक्टिस। अब आपको और एक नोटबुक में, आई मीन टू से नेक्स्ट पेज में, नॉट नोटबुक, नेक्स्ट पेज में आपको बच्चों को EFGH टॉप पे लिख के देना है। और अब बच्चे लिखेंगे EFGH। कैसे लिखेंगे? ज्योतिमिस का एरो मेथड आपको पता है ना, मेरा ये वाला मेथड क्या होता है? ये वाला मेथड यानी कि बच्चों को इस तरह से लिखाना। जैसे आप कुछ इस तरह से लिखाएंगे, यहाँ पर बच्चे बोल के लिखेंगे। F for fish, G for goat, H for hen, I for ink pot, J for joker। right? Again बोल कर, F for fish, G for goat, H for hen, I for ink pot, J for joker। इस तरह से आपको लिखवाना है बच्चों को। Got it? अब
इस तरह से पूरा का पूरा पेज आप 2 पेज मिनिमम प्रैक्टिस करवाइए, कुछ इस तरह से, राइट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को कम से कम 2 पेज मिनिमम, राइट। तो बस अब करवाइए उनको प्रैक्टिस। मैंने आपको 2 पेजेस बता दिए हैं, एक तो ABCDE, यानी कि 1 पेज या 2 पेज ABCDE, लेकिन आपको पता है ना एरो सिस्टम वाला, यूं लिखना है, एक ये वाला पेज और एक FGHIJ इसका, ठीक है। बस इस तरह से प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। गॉट इट? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब जैसा मैंने पहले भी कहा था कि G का प्रैक्टिस आप यूं भी दे सकते हैं, मतलब जो G एक यूं भी होता है G, और दूसरा G कुछ इस तरह वाला भी होता है। जो आप चूज करना चाहें चूज करके करवा सकते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। अब ज्योति मिस का स्टाइल फॉलो कीजिए और इस तरह से बच्चों को लिखवाइए। A से लेकर J तक तो हो ही गया। अब मिलते हैं ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में, वहाँ और कुछ नया सीखेंगे।